इस आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आज आपको बताया था, आज हम रेगुलरली, क्योंकि इस हफ्ते जो है एक ही क्लास हुई थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो आज जो है मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही आगे चलूँगा। ठीक है, तो हमने जो है पिछली क्लास में क्या देखा था, हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ देख लिया था, और बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी हमने दो डेरिवेशन कर लिए थे। क्या क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई थिंक, हाँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये था। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। ठीक है, आज भी डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बट मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में मेनली न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, एक डेरिवेशन करवाऊंगा, एक दो डेरिवेशन होंगे। चलिए, ठीक है, तो मैं स्ट्रेट वायर से ही स्टार्ट करता हूँ। कोशिश कीजिएगा समझने की, क्वेश्चन ये किस तरीके से अप्लाई होंगे, अप्लाई कैसे करोगे, ये आपको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, पूछा है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग केसेस। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करनी है, एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ आई जे के एन, आई जे के कैप। ठीक है ना? ओके, कौन मुझे बताएगा फर्स्ट का क्या आंसर होगा? एक करंट कैरिंग वायर की वजह से आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, तो अब अगर आप ढंग से देखते हो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो आप म्यू नॉट के फॉर्म में आंसर निकालोगे। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, आर दूरी पे देखो, ये आर दूरी पे है पॉइंट। 5152 कितना दिया हुआ है? 30 एंड 30 दोनों, 5152 कितना दिया हुआ है? 30 30। क्या आ जाएगा? साइन 30 साइन 30, साइन 30 साइन 30 कितना होता है? हाफ हाफ, दैट इज 1। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कौन मुझे बताएगा डायरेक्शन किस तरफ है? इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ, क्रॉस लिख देता हूँ, बेटर ही है। तो इसका मतलब क्या है? इनसाइड द प्लेन। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें। ठीक है, हाँ, अगर करंट दे रखा होता और डिस्टेंस दे रखा होता तो फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि करंट अगर दे रखा है, मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और आपसे बोला है कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ,
तो फिर अब क्या है, अब आप निकाल लोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है कितना 10⁻⁻⁷। करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 × 10⁻⁻²। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ जाती है, कितनी आती है 10⁻⁻6 टेस्ला। ओके, ठीक है। तो अगर डाटा में दे रखा है, डाटा में करंट दे रखा है, तो फिर आप पूरा सॉल्व करोगे, और अगर करंट और डिस्टेंस के फॉर्म में निकालना है तो फिर आप ∅1 ∅2 की वैल्यू डालो और करंट और डिस्टेंस के फॉर्म में निकालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। ओके, अगर आप ढंग से देखते हो तो पता चलता है इसमें ना ∅2 दे रखा है आपको। ∅1 कितना होगा बताएगा कोई? नीचे तो है ही नहीं ना, वायर नीचे है ही नहीं इसके, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर ही करंट, ऊपर ये जो वायर है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, देखो ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ही है वायर। ठीक है ना, नीचे कोई है ही नहीं। तो ∅2 आपका 60 डिग्री हो गया और ∅1 कितना हो गया 0 डिग्री। तो आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/4πr। ये तो याद ही रखना है आपको, हर जगह यूज होगा। ठीक है, sin ∅2 5 that comes out to be μ0I/4πr। sin 60 होता है √3/2, sin 0 0 हो गया, दैट्स √3 μ0I/8πr। ओके, डायरेक्शन बताएगा कोई? पी पे Inside मैग्नेटिक, the plane. हाँ इनसाइड द प्लेन। ठीक है, ऊपर आ रही है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दो। थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दो और अपनी राइट हैंड की उंगलियां देखो किस तरफ जा रही है। तो राइट हैंड की उंगलियां कहाँ जा रही है? इनसाइड द प्लेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। अब देखो ये वाला जो केस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे, ये एक स्पेशल केस है जो मुझे बता देना चाहिए था, कि मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है ना, पीछे जा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना इस केस। देखो हुआ क्या करता था इस केस में, जब ये जो वायर था, वायर जो था ना, इस लाइन के दोनों साइड में, ऊपर नीचे दोनों है, ध्यान देना, ऊपर नीचे दोनों है, ऊपर भी है और नीचे भी है वायर। ठीक है, लेकिन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा केस आ जाए कि इफ वायर ओनली लाइज इन ईदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब या तो ऊपर हो लाइन के या नीचे हो। इफ द वायर above or down the horizontal line, तो इस केस में फिर जो वायर होगा कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा, ये आपका वायर हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा गया है इस पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे पूछा गया आर दीजिए। वायर सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, सिर्फ इतना ही है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। हम आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पे बताओ, जो कि कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी पे। ठीक है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? तो अभी भी वही चीज करनी है आपको। आप क्या करोगे,
ये आपका एंगल हो जाएगा φ1 इस केस में, और ये एंगल हो जाएगा φ2। ठीक है, ये एंगल हो गया φ2। तो जैसा मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था ना, अगर आपको याद होगा, ये पूरा पूरा इंटीग्रेट किया था। देखो ये देखो, यहाँ से इंटीग्रेट किया था, अगर आपको याद होगा, ये पूरा पूरा ये इंटीग्रेट किया था, लिमिट लगा के इंटीग्रेट किया था। बस यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे जो लिमिट थी इस केस में, वो जा रही थी -φ1 से φ2 तक। ठीक है, क्योंकि नीचे भी वायर एग्जिस्ट कर रहा था और ऊपर भी कर रहा था। कौन मुझे बताएगा यहाँ पे लिमिट किस तरफ जाएगी? इंटीग्रेट तो मैं यही करूंगा, है ना, इंटीग्रेट तो मुझे यही करना है, लेकिन इस केस में जो लिमिट जाएगी वो किस तरफ जाएगी? देखो, क्योंकि पूरा का पूरा वायर एक ही तरफ है, तो यहाँ पे जब पहला एलिमेंट लोगे आप, यहाँ पे जो है पहला क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट आएगा, तो उसके लिए एंगल आएगा φ1, ये वाला। कैसे मेजर किया आपने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आएगा करंट कैरिंग एलिमेंट, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए एंगल कितना होगा? φ2, और दोनों ही एक डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तो आपको साइन चेंज लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दोगे क्या, φ1 से φ2। ठीक है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में जब वायर एक ही साइड में लाई करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी आती है, μ0I/4πr, ये तो कॉमन आ जाएगा। cos फाई का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, sin फाई। तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज होगा। कितना यूज होगा? μ0I/4πr, पहले φ2 डालोगे फिर φ1 डालोगे, तो sin φ2 माइनस sin φ1। फॉर्मूला जो है, बस फॉर्मूले में चेंज क्या आ जाएगा, ध्यान देना। फॉर्मूले में वहां पे अगर वायर दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है तो sin φ2 प्लस sin φ1 होता है, लेकिन अगर एक ही तरफ एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, बीच में बस माइनस साइन आ जाएगा। डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, डायरेक्शन जो है, अगर आप लगाते हो, करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब, राइट हैंड के थंब को ऊपर की तरफ कर दो, तो उंगलियां बी पी पे कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यस, समझ में आया ये चीज जो मैंने बताई है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये चीज मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कहाँ पे यूज करूंगा, देखना जरा, कहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इधर मैं यूज करूंगा, देखो यहाँ पे देखो। अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है, इस केस में वायर सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के सिर्फ ऊपर है। देखो यहाँ पे, ये देखो, इतना ही है वायर, ये है वायर बस, ये आपका वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपसे पूछा है कि सिर्फ इतना ही वायर है, ध्यान देना, ये इतना से इतना वायर है, इतना वायर। आपसे पूछा है कि इससे आर दूरी पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूरी पे, यानी कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं होगी, जीरो कैन नॉट बी देयर, जीरो नहीं होगी। देखो ध्यान देना, φ1 तो डायरेक्टली दिख रहा है, कितना है, 30 डिग्री, बट φ2 क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, φ2 इज 60 डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। आपने φ1 φ2 दोनों 30 ले लिया होगा, इसलिए गलत हो रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आता है, कितना आएगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या लगेगा, μ0I/4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है r है। ठीक है, sin 60 माइनस sin 30। ठीक है,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, साइन 60 आप लोगों को पता है कितना होता है, √3/2, और साइन 30 है कितना, हाफ। तो आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, एलसीएम ले लेना, म्यू नॉट आई अपॉन 8πr √3 - 1। ठीक है, ये आपका आंसर है, म्यू नॉट बाय। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट और डिस्टेंस दिया जाता तो फिर मैं फर्दर सॉल्व करता, लेकिन इतना ही करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आई और आर के टर्म्स में ही आपको आंसर निकालना है। अच्छा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपको पता चल रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो उंगलियां जो है अंदर की तरफ जा रही है यहाँ पे, तो इनसाइड दी प्लेन। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वायर जो है दोनों तरफ है कि एक तरफ है। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आप ढंग से देखते हो, आपसे पूछा क्या, देखो पी पॉइंट पे पूछा है। ठीक है, देखो अगर आप ढंग से देखते हो ना, एक तरीके से लूप है ये, सर्कुलर लूप नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर लूप, ये आप रेक्टेंगुलर लूप की तरह समझ सकते हो। ठीक है, वैसे स्क्वायर लूप भी बना सकता हूँ, वैसे ही पेंटागन लूप बना सकता हूँ। ठीक है, पॉलीगन लूप बना सकता हूँ मैं। ठीक है, कितनी भी साइड्स ऐड करके मैं बना सकता हूँ, ट्राइंगुलर लूप हो सकती है, स्क्वायर लूप हो सकती है, पेंटागन हेक्सागन लूप हो सकती है। करने का एक ही तरीका होगा। ठीक है, पूछेंगे सेंटर पे, हमेशा सेंटर पे ही पूछा जाता है। अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे 4 वायर हैं, बेसिकली 4 स्ट्रेट वायर हैं। ठीक है, वैसे तो ये पूरी लूप बनी हुई है जिसमें करंट कैसे दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज। अब आपसे पूछा है पी पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अब डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्टली कोई डेरिवेशन तो है नहीं। आप क्या करोगे जब भी ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा है कि कैसे करूं मैं, कोई डेरिवेशन फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इन पूरे सेक्शंस को, क्योंकि ये पूरी के पूरा जो रेक्टेंगल है ये 4 वायर से मिलकर बन रहा है, देखना जरा क्या है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक वायर हो गई यहाँ से यहाँ तक, छोटे छोटे वायर्स में तोड़ोगे आप, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, और ये चौथा वायर। तो आप ऐसा सोचो कि 4 करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हैं, ठीक है, जिनमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है। अब आप इन चारों की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे और उनको क्या कर दोगे, वेक्टोरियली ऐड कर दोगे। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, अगर याद होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना, बात समझ में आई क्या? यस सर। तो सबसे पहली जो वायर है वो है ए बी। ठीक है, मैं बना देता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। ये है ए बी वायर आपकी। अच्छा, पी पॉइंट इससे कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी पे है, ये है परपेंडिकुलर, देखो ऐसे। कौन मुझे बताएगा कि ये कितना डिस्टेंस होगा? ऊपर साइड वाइड दी हुई है, आप खुद देखो, ऊपर वाली साइड कितनी है, देखो ये ऊपर जो है कितना दे रखा है, 2a/3 दे रखा ए √3। है, a/√3। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया, जो r है यहाँ पे वो है a/√3। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, पता है करंट I कर रहा है। फिर आपको देखना है कि वो जो पॉइंट है वो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी पे है, तो वो भी पता चल गया। ठीक है, a/√3। अब बस क्या चाहिए आपको, φ1 φ2 चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो φ1 है ये और φ2 है ये। अब कौन मुझे बताएगा कि φ1 φ2 कैसे निकालें? अच्छा, ये बताएगा कोई, ये साइड कितनी है, ये वाली सिर्फ इतना, यहाँ से यहाँ तक ए ए। अब आप मुझे बता दो कि इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से φ1 φ2 कितना आएगा? ये है ए
ये है a/√3, तो आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा, φ1 φ2 पता चल जाएगा। 60। 60, बहुत बढ़िया, ठीक है। φ1 अगर इस ये वाला एंगल जो है φ2 है, तो यहाँ से tan φ2 निकल जाएगा, tan φ2 वो आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज a अपॉन बेस, बेस कितना है a/√3, तो a कैंसिल आउट हो गया, √3 ऊपर हो गया, तो tan φ2 कितना आ गया √3, और हमें पता है φ2 कितना होगा फिर 60 डिग्री। अच्छा φ1 भी उतना ही आएगा अगर आप ढंग से देखते हो, तो φ1 और φ2 दोनों कितने आ रहे हैं 60 डिग्री। बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. तीनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैलकुलेशन आप कितना सोच पा रहे हो, ठीक है। a/√3 होगा क्या, a√3 है क्या, देख रहा हूँ, देख लेता हूँ। ओके 2a√3 है, देखा नहीं, फिर मैंने देखा नहीं, सॉरी। अच्छा है बता दिया आपने, मुझे लगा 2a/√3 है। इट इज नॉट 2a/√3, इट इज 2a√3, तो हाफ होगा a√3। अब ठीक है, तो मेरे ख्याल से φ2 आएगा tan φ2, फिर कितना आ जाएगा a/√3, तो φ2 कितना आ गया 30 डिग्री। तो समहाउ आपको क्या निकालना है, मैं फिर बता देता हूं। आपको किसी तरीके से, जब भी इस तरीके के कैसे क्वेश्चन आते हैं पॉलीगन से रिलेटेड, पॉलीगन दिया हुआ करंट फ्लो कर रहा है उसमें, आप सबसे पहले अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट पता होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए उस पॉइंट का, और φ1 φ2 पता होना चाहिए। समहाउ आपको ये निकालना ही पड़ेगा। φ1 φ2 पता चल गया, अब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो पहले की वजह से, ए बी के वजह से। तो कितना आएगा देखो, μ0 I अपॉन 4πr, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस केस में आर दे रखा है a√3, ठीक है। साइन φ2 प्लस साइन φ1, क्यों, क्योंकि ध्यान से समझना, यहाँ दोनों तरफ वायर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, इसके ऊपर भी वायर है, नीचे भी वायर है। तो साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 और साइन 30 कितना हो गया 1, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। तो मैग्नेटिक फील्ड आई फर्स्ट वायर की वजह से कितनी, μ0 I अपॉन 4√3 पाई a, ठीक है। अब कौन बताएगा डायरेक्शन, Inside. इनसाइड, बहुत बढ़िया, इनसाइड, तो मैं क्रॉस बना देता हूँ, इट इज इनसाइड, ठीक है, इनटू दी प्लेन, है ना। अच्छा, अब ए बी का निकाल लिया है, तो आप एक चीज और बता सकते हो क्या, कि अगर इसे मानू सी डी, तो सी डी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही निकलेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. क्योंकि सी डी के लिए भी तो सब कुछ सेम है। ये जो सी डी वायर है, इसमें करंट बस नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि घूम के जो है वो, जो करंट है वो ए बी से घूम के जो है कैसे आ रहा है सीडी में नीचे ट्रेवल कर रहा है। बाकी तो सारी चीजें सेम है इसमें, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया a√3, ये आ गया a, ये हो जाएगा φ2, और ये हो जाएगा φ1। तो इस केस में भी φ1 एंड φ2 क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा ही लिख सकते हो क्या, B2 मान लेता हूँ इस छोटे से वायर की वजह से, CD वायर की वजह से, तो वो आएगा μ0 I अपॉन 4√3 पाई a, सेम ही आएगा, बस डायरेक्शन अब आप देखो, आप बताओ, डायरेक्शन आपको देखनी है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, डायरेक्शन बताओ किस तरफ है। अब राइट हैंड की, Into the plane. हाँ राइट हैंड की जो, राइट हैंड का थंब है वो कैसे जा रहा है, ध्यान देना, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जो उंगलियां हैं ये कहाँ जा रही हैं, P पॉइंट पे प्लेन के अंदर जा रही है, देखो ऐसे, ठीक है ना। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी करंट नीचे की तरफ है, ठीक है। उंगलियां कहाँ जा रही है, पॉइंट P पे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अंदर की तरफ आ जाएगा, मतलब इनसाइड। तो
कौन मुझे बताएगा ये इन दोनों एलिमेंट की वजह से, ए बी और सी डी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी? ऐड। ऐड होगी, ठीक है ना। तो ऐड बाद में करूंगा, अभी दो वायर और बचे हैं, अभी तो ए बी और सी डी की वजह से निकाला है, ठीक है। अब दो वायर और बचे हैं, कौन से? बी सी एंड ए डी। अब बी सी के लिए देख लो, ये है आपका बी सी, ठीक है। कौन मुझे बताएगा ये जो पॉइंट पी है ये कितनी दूरी पे है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दूरी पे है? ए। ए दूरी पे है। अगर ये ए है और क्योंकि ये बिल्कुल बीच में से किया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए रूट 3। तो आप झट से जो है ये दोनों एंगल बता पाओ, ये हो जाएगा फाई 1, ये हो जाएगा फाई 2। बताओ क्या आ रहा है? 10 फाई 1 10 फाई 2 लगा सकता हूँ ना ट्राइंगल से? 60, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा ना। 10 फाई 1 अगर 10 फाई 2 लगाऊं ट्राइंगल से, तो 10 फाई 1 एंड 10 फाई 2 ये दोनों सेम ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आएगा a बाय a रूट 3, नॉट a बाय a रूट 3, दैट इज a रूट 3 बाय a रूट 3 बाय a। तो फाई 1 और फाई 2 कितने आ गए? 60 आ गए। तो अगर मैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मानूं बी पे, पी पे कितनी मानूं? B3, तो कितना आएगा देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ध्यान देना, ठीक है ना। ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 दैट इज रूट 3, ठीक है। तो B3 आ गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू रूट 3। हाँ, अब बताएगा कोई डायरेक्शन किस तरफ है? करंट कैसे जा रहा है? देखो करंट कैसे जा रहा है, देखो ऐसे, तो ध्यान से समझना। करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये जो वायर, ये जो उंगलियां, ये घूम के कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, दिख पा रहा है? यस सर। देखो ऐसे, ध्यान से समझना। ये है थंब करंट की डायरेक्शन में। ये उंगलियां देखो, उंगलियां घूम के ऐसे जा रही हैं, ऐसे घूम के जा रही हैं पी पे, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये भी अंदर की तरफ, इनसाइड। हाँ, इनटू दी प्लेन है। आपको बस उस पॉइंट पे उंगलियां घुमा के लेके आनी है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकता आपको, देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये गया, अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उंगलियां कैसे आ रही हैं? बाहर की तरफ, लेकिन घुमा के लेके आनी है, घुमा के ऐसे लेके आनी है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वायर है, ठीक है, और ये पॉइंट इधर है। तो ऐसे उंगलियां घुमा के लेके आनी है ऐसे अंदर, तो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ठीक है। एंड लास्ट, नॉट द लीस्ट, कौन सा? जो लास्ट वायर है, लास्ट वायर कौन सा है अपना? एडी। तो एडी के लिए भी सेम, एडी के लिए भी सेम है। ये पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, पी पॉइंट। फाई 1 फाई 2 आपको पता चल गया, फाई 1 फाई 2 कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है, 60 एंड 60। कौन बताएगा कितनी आएगी? B4 सेम आएगी, रूट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सेम आएगा सब कुछ। बस डायरेक्शन बस मुझे बता दो। करंट जो है ऐसे आ रहा है, अब ये करंट ना, ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, देखो ऐसे, ध्यान देना, ऐसे ये करंट जा रहा है और ये उंगलियां डायरेक्टली अंदर घुस गई हैं, दिख रहा है ना, इनटू दी प्लेन।
तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड आपने पूरे पार्ट को, पूरी जो लूप था उसे 4 वायर्स में तोड़ा, और चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। यानी कि चारों की तरफ, चारों की डायरेक्शन क्या है, सेम अंदर, ए B1 B2 B3 B4। तो चारों के बीच में कितना एंगल है, 0। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, पी पे चारों का एडिशन। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई सीधा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ठीक है, B1 B2 सेम है, B3 B4 सेम है, तो B1 लिख के उसका ट्वाइस कर देता हूँ। ठीक है, तो B1 कितना है, देखो B1 कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 4√3 पाई। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 4√3 पाई, ये है B1, और B2 भी इतना ही है, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस B3 था √3 म्यू नॉट I 4 पाई A, और B4 भी इतना ही है, और दोनों ऐड हो रहे हैं तो ट्वाइस कर दिया। तो आपका आंसर जो है बस ये आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने की कोशिश करो, यही आंसर इसी तरीके से निकलता है। ठीक है, म्यू नॉट I कॉमन आ जाता है, 4 पाई A कॉमन आ गया है, बचता क्या है सिर्फ आंसर में, 2/√3, अंदर जो है ब्रैकेट में बचा 2√3, तो यहाँ कितना बचा 2√3, 2/√3 प्लस 2√3, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देनी है। क्या होता है कि जरूरी नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन आए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, बल्कि मैं अभी करवाता हूँ आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जेई मेंस का। भी मैं जेई मेंस में जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ये आया था 2018 में। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि एक लूप बना देंगे, एक वायर है, लूप बना रखी है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, बोलेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है। अब उसे रीड सीधा कर दिया, फिर उसे एक स्क्वायर लूप में कनेक्ट कर, स्क्वायर लूप में बना दिया, उसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, बीच में जो है B2 करंट, अब B2 जो है मैग्नेटिक फील्ड है, उसके सेंटर पे B2, तो बताओ B1 B2 का रेशियो क्या है। तो आपको B1 भी निकालना आना चाहिए, B2 भी निकालना आना चाहिए। B1 निकाल दिया, B2, तो रेशियो निकल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी बार आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आएंगे। ठीक है, तो 4 भाग में तोड़ा था मैंने, इस तरीके से समझ में आया कि नहीं है। यस सर। चलिए एक दो और करते हैं, इसमें ध्यान देना, फिर मैं सर्कुलर लूप पे पहुंच जाऊंगा। इस क्वेश्चन के बाद सर्कुलर लूप में पहुंचते हैं। देखना जरा कैसे है, देखना जरा, ये देखो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे आपको जो है क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस तरीके के। ठीक है, ध्यान देना कैसे है। देखो, ये एक वायर है, अगर आप ढंग से देखोगे तो एक वायर है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इन्फानाइट से, ऐसे होते हुए आपने इसे एक टर्न दे दिया इस तरफ, ऐसे ऐसे, तो वायर इंफिनिटी से आ रहा था, यहाँ पे जाके टर्न लिया और ऐसे चले गए इंफिनिटी पे। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो आप बताओ कितने पार्ट हैं यहाँ पे। 2। हाँ, साफ साफ दिख रहा है ना, 2 वायर हैं एक्चुअल में यहाँ पे। आपको दोनों की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ढंग से देखना है, क्या करंट पता है, यस करंट पता है। ठीक है, पी पॉइंट का दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, देखो ये दिख रहा है, क्या बोल लिखा है मैंने, क्या किया। यस सर। वैसे ही पी पॉइंट का इस वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। अब
ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, मुझे ये निकालना है, ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस, मुझे इस आर से मतलब नहीं है कुछ भी, मुझे तो इससे मतलब है ये अगर मैं मान लू x, तो मुझे x से मतलब है, r से मतलब नहीं है। x यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम दी वायर, ठीक है। कौन मुझे बताएगा ये x कितना होगा? बताइए क्या होगा? बहुत ज्यादा टफ सवाल पूछ लिया लगता है मैंने। R cos theta. ओके, तो x निकालना है, r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको x निकालना है r और थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो x बाय r हो जाएगा मेरे ख्याल से, cos थीटा नहीं आएगा, sin थीटा आएगा। Sin theta. तो x पता चल गया, क्या आ गया, r sin थीटा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो x की जगह आप r sin थीटा लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि x दिया नहीं है, एक्चुअली में x नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, r और sin थीटा, r और थीटा दिया हुआ है। तो x पता चल गया, r sin थीटा, और ये भी x ही होगा अगर आप ढंग से देखोगे, तो ये भी वही आएगा, r sin थीटा, ठीक है। तो मुझे दो चीजें पता चल गई, करंट पता चल गया, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया दोनों से, ठीक है। अब ध्यान देना, पहली वायर की वजह से कौन मुझे बताएगा कि फाई वन कितना होगा फाई टू? देखो ध्यान से समझना, ये है आपकी परपेंडिकुलर लाइन, ये है आपका फाई वन, और ये है आपका फाई टू। कौन बताएगा फाई वन फाई टू कितना है? फाई वन कितना है बताएगा 90 कोई? minus 5. साफ साफ दिख रहा है, ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो फाई वन क्या होगा, 90 माइनस थीटा। फाई वन है 90 माइनस थीटा, और फाई टू कितना है, ये कहाँ जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, दूसरी 0. तरफ से जीरो नहीं, 90। आया समझ में? Yes, sir. दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, इस लाइन से देखो, ऐसे देखो, इस लाइन से देखोगे, तो नीचे की तरफ तो ये कितना है, इतने लेंथ का है, तो ऑब्वियस सी बात है फाई वन क्या होगा ये। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो ये वायर है ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इंफिनिटी तक जाता है, तो आपको अगर आप यहाँ पे खड़े हो और मैं आपसे बोलूं कि अपनी मुंडी हिलाओ, तो कितना, 90 डिग्री आपको रोटेट करनी पड़ेगी ताकि ऊपर वाले में देखो, यानी कि 5 to 90 है। तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो आएगी, ध्यान से समझना, कितनी, B1 म्यू नॉट आई 4 पाई r। अब r की जगह क्या डालोगे आप, मतलब x क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, x डालोगे, यानी x की जगह आप क्या डालोगे, r sin थीटा। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, फाई वन है 90 माइनस थीटा प्लस साइन फाई। तो जो ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो थोड़ी सी खतरनाक सी आ रही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको तो आंसर निकालना है, 4 पाई आर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कभी, कॉस थीटा, और साइन 90 कितना होता है, 1, और ये नीचे लिख देना साइन थीटा। यहां तक आ गया समझ में? Yes, sir. अगर थीटा दिया जाता तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती, अगर थीटा दिया जाता तो मैं थीटा इसमें पुट कर देता, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, थीटा नहीं दिया इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है। अच्छा, कौन बताएगा ये डायरेक्शन किस तरफ है? देखो ऐसे, कहाँ रही है, ऐसे घुमा के Outside. लिखो। हाँ, अब देखना, ऐसे आ रहा है, देखो करंट जो है ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, और पी पॉइंट है ना इधर लाई कर रहा है, तो अब उंगलियां देखो ऐसे आ रही हैं, उंगलियां ऐसे आ रही हैं, यानी कि बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी कि ये जो B1 है ये किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन। आई होप यहां तक समझ में आया सभी को।
Yes, sir. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वायर की वजह से। अच्छा, सेकंड वायर की वजह से सोचो क्या होगा। क्या सेकंड वायर की वजह से कैलकुलेट करने की जरूरत है? अरे भाई सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ सेम है। देखो सेकंड वायर है ऐसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, यहां से ये वाला वायर इतनी दूरी पे है, तो ये हो गया φ1, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये हो गया φ2। कौन मुझे बताएगा φ1 φ2 कितना है? φ1 बताओ, ये है थीटा, बताएगा कोई थीटा के टर्म्स में? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। और φ2 90. 90, साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि ये इस तरफ से 90 डिग्री मतलब इंफिनिटी है, ठीक है ना, 90 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ढंग से देखते हो तो B2 भी वही आ रहा है, सब कुछ तो सेम है, φ1 φ2 सेम, करंट सेम और x भी सेम। तो क्या लिखूंगा B2 को? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। इसे लिख दूंगा सेम एज B1। कौन बताएगा डायरेक्शन? Outside. हाँ देखो, करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट जो है ना ऊपर लाई कर रहा है, तो उंगलियां देखो कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि आउटसाइड। ये भी आउटसाइड है। आया समझ में आता? तो मुझे Yes, बताओ, sir. ये दोनों ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है? Add. ऐड हो रही है। अगर ऐड हो रही है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? इसका ट्वाइस, एक का ट्वाइस, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई B1 प्लस B2 मींस both are in same direction. Sir, magnetic field vectorially add होती है कि algebraically? वेक्टोरियल क्वांटिटी है, वेक्टोरियल क्वांटिटी तो वेक्टोरियल ही ऐड होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 0 डिग्री। Yes, sir. वेक्टोरियली ऐड होती हैं। अब 0 डिग्री है तो क्या होता है, सिंपल दोनों को ऐड कर देता हूं, B1 प्लस B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? कितनी आ गई? 2 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। और इसकी नेट डायरेक्शन जो है वो कहाँ है? बाहर की तरफ, आउटसाइड। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। जब भी ऐसा कुछ दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है, तो आप जो है पूरे सेक्शंस को छोटे छोटे वायर्स में तोड़ लोगे। छोटे छोटे वायर्स में तोड़ोगे तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पे, उन छोटे छोटे करंट कैरिंग वायर्स की वजह से निकालनी है। उनके बाद उन सब क्वांटिटीज को वेक्टोरियली ऐड करना है, ठीक है। जैसे अब ये देखो, एक और करवाता हूँ। अब ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है, थोड़ा सा 3D डायग्राम की तरह है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब क्या दिया हुआ है, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिनमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I and 2I, ठीक है। अगर आप देखोगे, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I and 2I लाइज अलोंग Y and Z एक्सिस। अब देखो जरा, अगर आप ढंग से देखते हो तो ये वायर भी इंफिनिटी तक जा रहा है। ये कैसा वायर है बताएगा कोई? ये कैसा वायर है? ये वाला वायर, ये नीचे से भी इंफिनिटी जा रहा है और ऊपर से भी इंफिनिटी जा रहा है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से? क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, केस बताया था कितनी होगी? म्यू नॉट
अब देखना सिर्फ इसकी वायर की वजह से, ये जो वाई वाला है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। 4 पाई होता है कि 2 पाई होता है, देखना जरा, ये वाला केस है, देखो ये देखो ये इनफाइनाइट है, द वायर इज स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, कितना होता है डायरेक्टली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो 5 1 5 2 उसमें 90 डाल देना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है, अब याद रखना डायरेक्टली कुछ नहीं है। अब कहां पूछा है पॉइंट पी पे, जो कि एक्स पे लाई कर रहा है, ध्यान देना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब क्योंकि एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि आपको यहां निकालना है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो एक्स है ना, ये एक्स ही क्या हो गया, एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि 3D की बात हो रही है तो ध्यान से समझना, 3D की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट का डिस्टेंस है y एक्सिस से, इस वायर से, वो क्या है, x ही है एक्चुअल, ठीक है। तो 4 पाई नहीं लूंगा, क्या लूंगा, 2 पाई x। कौन बताएगा डायरेक्शन? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये 3D डायग्राम है, ठीक है। इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन कहां? देखो अब 3 चीजें हैं, ध्यान से समझना, 3 चीजें हैं। देखो ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलता है, आप राइट हैंड का अंगूठा ना ऐसे लगा दो, उंगलियां अब देखो पी पॉइंट पे कहां जा रही हैं, ऐसे देखो, ऐसे पी पॉइंट पे कहां जा रही है, ऐसे, यानी कि इधर जाएंगी, देखो ऐसे, ध्यान से समझना, मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरफ जाएंगी ऐसे उंगलियां। आई समझ में बात? यस बताओ, आई की नहीं समझ में? यस सर। तो ये कहां जा रही है बताएगा, ये उंगलियां किस तरफ जा रही है, जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस जेड एक्सिस, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, कौन बताएगा माइनस जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? माइनस के कैप। माइनस के क्या है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने b1 वेक्टर के फॉर्म में बताया, क्यों बताया ध्यान से समझना, इसलिए बताया वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि 3D में क्या होता है, जनरली डायरेक्शन एकदम समझ में नहीं आती, तो डायरेक्शन समझने के लिए बेटर ये है आप क्या करना, वेक्टर फॉर्म में कर देना, तो वेक्टर फॉर्म में करोगे तो आपको एकदम क्लियरिटी रहेगी कि ये डायरेक्शन जो है, ये है मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये है फर्स्ट वायर की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, जो कि वो पी पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा इस चीज को ध्यान देना, कई बार इसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल देते हैं। इंडक्शन मतलब क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग वायर किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंड्यूस करता है, इंड्यूस मतलब बनाता है, ठीक है ना, समझना इस चीज, ठीक है। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है, और ये माइनस की क्या है उसकी डायरेक्शन, ये आया फर्स्ट वायर की वजह से, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, बेटर ये है फर्स्ट वायर। नाउ सेकंड वायर की वजह से, अब सेकंड वायर कौन सा है, सेकंड वायर जा रहा है जेड में, ध्यान देना ये वाला वायर है, ऐसे, ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, ये वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से आई B2। अब जरा मुझे बताओ कि P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस वायर से, कितना है बताएगा कोई? एक्स है। एक्स से साफ साफ पता चल रहा है ना भाई, 3 वायर हैं, ये जो 3 एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
ये भी x दूरी पे ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, पॉइंट z एक्सिस से x दूरी पे ही है, क्योंकि 3D का डायग्राम है तो समझना है, ठीक है। तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट, करंट फ्लो कर रहा है इसमें 2I, और ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो क्या आएगा, म्यू नॉट करंट अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन देख लो, कौन बताएगा P पे किस डायरेक्शन में आएगी। तो अब ध्यान दो, ऐसे ये वायर ना ऐसे आ रही है, देखो ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, P पॉइंट है इधर, कहाँ आ रही है, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर की तरफ। आउटसाइड, यही तो प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आउटसाइड कौन सा आउटसाइड, 2D में तो बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2D में होता तो मैं या तो बाहर निकलती या अंदर जाती, ये 3D डायग्राम है। अब ध्यान दो, अपने राइट हैंड के अंगूठे को इस तरफ करो ऐसे, ठीक है, और पॉइंट P पे देखो, तो पॉइंट P पे पता चलता है कि ये जो वेक्टर है, ये जो B2 है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। दिख रहा है सभी को? यस सर। ऊपर मतलब कहाँ पे, y डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है। आया समझ में, नहीं आया? ये देखो ऐसे, ये 3 है वायर, ठीक है ना, ये 3 वायर है, ये y हो गया, ये अंगूठा z हो गया, दिखा रहा हूँ देखो, z हो गया, ठीक है, और ये हो गया x। अब राइट हैंड की उंगलियां को, राइट हैंड की उंगली के थंब को जो है z डायरेक्शन में करो ऐसे, और ये पॉइंट इधर लाई कर रहा है, तो यहाँ देखो ये ये जो उंगलियां ये ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, यानी कि y डायरेक्शन में जा रही है। दिख रहा है सभी को? हाँ सर। तो कौन सा कैप लगाऊंगा यहाँ पे, प्लस जे के। प्लस जे कैप, ठीक है, तो ये आया सेकेंड वायर की वजह से। अब बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी इन दोनों का वेक्टर सम। मैंने क्यों किया वेक्टर फॉर्म में, समझ में आया क्यों किया वेक्टर फॉर्म में? क्योंकि 3D का डायग्राम था, अगर 2D का होता तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। 3D में कोशिश करो वेक्टर फॉर्म में निकालना, ठीक है, उससे इजीली समझ में आ जाता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है पॉइंट P पे, वो आ रही है B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा जब आप दोनों को ऐड करते हो तो ये आता है, ध्यान देना कितना आता है, म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स के कैप, और ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 2 म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स जे कैप। अगर आपसे आपसे बेसिकली आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, उसका मैग्नीट्यूड बताना है एक्चुअली, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है और कुछ नहीं बताना, ठीक है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, सिर्फ क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अंडर रूट B1 स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे x कंपोनेंट है नहीं, ठीक है, y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट है ये, इसका स्क्वायर कर लो तो कितना आया, 4 म्यू नॉट आई म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ये है y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट है ये कितना, म्यू माइनस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स का, ये ऐड कर देना है बस आपको, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 4 4 कैंसिल आउट हुआ, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आएगा म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एलसीएम कितना है, 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 5
वी नॉट स्क्वायर एच टू। क्या लग रहा है, क्या आंसर है? रूट जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा, √5 यू नॉट आई 2πx। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मेरे ख्याल से होना चाहिए। सी ऑप्शन है। ठीक है, और अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछ लेता तो आप क्या बोलते हैं, डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, सोचो किस तरफ जाती है डायरेक्शन, तो आप क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। ऐसे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे देखो ऐसे जाओ। दिस लाई इन द प्लेन YZ। ये चीज समझ में आई? ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये YZ प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। लाइज इन YZ प्लेन। YZ प्लेन में ही तो करेगी ना। अरे B2 देखो किस तरफ है, Y डायरेक्शन में, और B1 किस तरफ है, Z डायरेक्शन में। तो उसका जो रिजल्टेंट है, जैसे ये Y है, ये Z है, तो कहाँ लाई करेगा, YZ प्लेन। आया कुछ समझ में? यस सर। और ये वाला एंगल भी बता सकते हो आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये वाला एंगल, ये वाला देखो, ये वाला मैं बना देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि एंगल पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये था -Z, ठीक है, ये है आपका क्या, B1। देखो अगर आप ढंग से देखते हो तो मैंने इसे थोड़ा सा फ्लैट बना दिया, ठीक है। B1 कहाँ जा रहा है, -Z में, और B2 कहाँ जा रहा है, B2 कहाँ जा रहा है, Y एक्सिस। तो नेट रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे। अगर आपसे ये एंगल पूछ लिया जाए, कौन मुझे बताएगा ये किसके इक्वल होगा? 45। अरे यार कैसी बात करते हो, 45 कब होगा, जब B1 B2 सेम होंगे। ये है B2, ये है B1। बताओ कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? tan थीटा इज इक्वल टू B2 बाय B1। B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड डाल दो, तो B2 क्या था, B2 क्या था, मैग्नीट्यूड डालोगे सिर्फ, क्या था, म्यू नॉट 2i अपॉन 2πx, म्यू नॉट 2i अपॉन 2πx। ये है B2, और B1 कितना है, म्यू नॉट i अपॉन 2πx। 2πx गया, म्यू नॉट गया, आई गया। बताओ क्या आ रहा है आंसर? tan इनवर्स 2। ठीक है, एंड इट लाइज इन y एक्सिस, लाइज इन YZ प्लेन। ये कुछ नहीं है, ये वेक्टर्स है, जो आपने वेक्टर्स कभी किया होगा, ये वही तो है और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? तो 3D में हो जाता है सब कुछ उल्टा सीधा, 2D तक तो सब कुछ सही रहता है, ठीक है ना। 3D में क्या होता है, डायरेक्शन देखना ही सबसे बड़ी महाभारत है। मैग्नीट्यूड तो आप लिख लोगे, मैग्नीट्यूड लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, डायरेक्शन देखने में सबसे बड़ी महाभारत हो जाएगी। आ गया समझ में कि नहीं आया, बताओ? यस सर। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो अभी तक मैंने सिर्फ क्या करवाया है, मैंने सिर्फ क्या करवाया है, वायर्स वाले करवाए हैं, ठीक है ना। अभी देखोगे अगर आप ढंग से देखते हो तो मैंने जितने भी क्वेश्चन है वो वायर वाले हैं, ठीक है। कभी इनफाइनाइट वायर है, कभी फाइनाइट वायर है, कभी एक तरफ से इनफाइनाइट है दूसरी तरफ से फाइनाइट है, ठीक है ना। तो इस तरीके है। अब ध्यान देना, मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ अब। ये है लूप वाले अब। और तीसरा जो है वो इन तीनों का फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों का बेसिकली, ठीक है ना। तो डरना नहीं है कि आप सोचोगे बेसिकली क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करोगे,
पूरे जो कॉन्फ़िगरेशन है वायर का कॉन्फ़िगरेशन, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे, हर एक पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे और उनको वेक्टोरियली ऐड करोगे। ये आपका काम है बस। ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्ट्रांग नहीं हो पाता। बाकी तो क्वेश्चन है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है शीट में मिलेंगे आपको, वो तो फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, जरा जरा मुझे बताओ कि इस डायग्राम को समझ पा रहे हो? द वायर शोन इन द फिगर carries a current of 60 ampere. Determine the magnitude at the of magnetic field at point C. अब थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलता है। सिर्फ इतना पार्ट मैं थोड़ा सा बड़ा करके कर देता हूँ, लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ। कौन मुझे बताएगा यहाँ पे कितने वायर हैं? 3। 3 है, साफ साफ दिख रहा है। देखो एक तो ये वायर है, ये कैसा वायर है? स्ट्रेट, स्ट्रेट करंट। ठीक है। ये क्या है? लूप। लूप है कि आर्क है? आर्क। आर्क है, ऑब्वियस सी बात है। और तीसरा है ये, तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्ट्रेट वायर हैं और एक आर्क है, और तीनों में क्या जा रहा है? करंट फ्लो कर रहा है 80 एम्पियर, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। आप ऐसे सोचो, ये 80 एम्पियर ऐसे होता हुआ ऐसे निकला, ऐसे होता हुआ और ऐसे निकल गया। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ध्यान देना, ए बी सी डी, तो यहां पे सी पॉइंट पे 3 वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान देना, ए बी सी डी और फिर बी सी जो एक आर्क है वो प्रोड्यूस करेगा। मैं तीनों की वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा। सबसे पहले आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। अब कौन मुझे बताएगा? मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने क्या बताई थी? अगर ये है वायर, इसमें कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे की तरफ भाग रहे हैं, तभी तो करंट आ रहा है। मैंने आपको बताया था चार्ज हमेशा जब मूव करता है तो अपने आगे और अपने पीछे मैग्नेटिक फील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता। याद है ये सभी को? यस सर। याद है ना? तो कौन मुझे बताएगा कि ये जो सी पॉइंट है ये ए बी वायर के कहां पे है? बिल्कुल, ये जो ए बी वायर है ये है ए बी वायर। अब ये फाइनाइट है इनफाइनाइट उसका छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है सी यहां पे लाई कर रहा है। मुझे बताओ ये कहां पे है? बिल्कुल आगे है कि नहीं? बिल्कुल आगे है। यस सर। तो आप सीधा लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर एट पॉइंट सी, अगर बी वन है तो वो है 0। आया समझ में यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। और ठीक है, और 0 क्यों है ये चीज समझ लो। ये चीज समझ लो, यहां पे लिख देता हूं, करंट कैरिंग वायर वायर कैन नॉट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेट वायर कभी भी अपने बिल्कुल फ्रंट में और बैक में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, कभी नहीं करता, ठीक है ना? अच्छा, अब और सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं सीडी की वजह से बताओ, ये जो सीडी वायर है, कौन बताएगा? सीडी वायर के पीछे ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है, पीछे पॉइंट कर रहा है, तो बताओ सीडी की वजह से सी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? जीरो। वाई?
क्योंकि ये कुछ ऐसा वायर है, देखो ये है CD वायर, और ये जो पॉइंट वो लाई कर रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल पीछे है करंट जा से, और ये बिल्कुल लाई कर रहा है पीछे, ये पॉइंट बिल्कुल पीछे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से भी जीरो ही आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू at point C is zero again। आया समझ में कि नहीं? ये दो चीज समझ में आ जानी चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है। यस सर। थीटा से भी कर सकते, वही बता रहा हूँ आप, थीटा से ये जो 5152, ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत रखना, वायर कभी भी अगर करंट फ्लो करे तो हमेशा फ्रंट और बैक वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो समझना, बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अगर वायर इतना सा है, इतना वायर है, इतना छोटा सा वायर है, ठीक है ना, इतना वायर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वायर अगर बड़ा है, काफी बहुत बड़ा वायर है, और अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये वायर है, ठीक है, यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ तो करेगा, ठीक है ना, यहाँ तो करने वाला है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल कहाँ है, वायर के अंदर ही घुसा हुआ है, ठीक है ना, सरफेस पे आप ऐसे सोचिए, तो फिर तो करेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर वायर सिर्फ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ बताओ कितनी मैग्नेटिक, बोलो जीरो, यहाँ बचता क्या है, सिर्फ बचा क्या, तो मैग्नेटिक एट पॉइंट C ड्यू टू लूप, लूप भी नहीं है आर के, ये है अच्छा 60 एम्पियर है क्या, देखा नहीं था। अच्छा कितना होगा बताएगा कोई, क्या था फॉर्मूला, याद है किसी को? न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर याद रखना है। आर यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस हो गया, और आर भी दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना, 0.02 आई थिंक, 0.02 है, 0.02, ठीक है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है इसमें 60, ऐसे 60 एम्पियर इनटू अल्फा। अब अल्फा कौन मुझे बताएगा, ये वाला एंगल, ये नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वायर नहीं है, ये वाला एंगल कितना होगा, 270, 270 डिग्री में है, तो रेडियंस में कितना होगा, 3 पाई/2। बहुत बढ़िया, 3 पाई/2, तो रेडियंस में डालना है 3 पाई/2, अल्फा इज 3 पाई/2, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई/r इंटू 3 पाई/2, ठीक है, पाई पाई चले गया, ठीक है, तो यू विल गेट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। डायरेक्शन कौन बताएगा, ऐसे, अभी मैं एक और डायरेक्शन बताने वाला हूँ आपको, लेकिन आप यूजुअल तरीके से बताओ डायरेक्शन क्या होगी, सोचो। इनसाइड द प्लेन। हाँ, अगर देखो ऐसे ध्यान, ऐसे, और ये उंगलियां देखो सेंटर पे कहाँ जा रही है, तो अंदर जा रही है, इसका मतलब साइड दी प्लेन है, अंदर की तरफ इनसाइड दी प्लेन है, ठीक है। पहले वाले वायर की वजह से जीरो, दूसरे वाले वायर की वजह से जीरो, आर्क की वजह से 3 म्यू नॉट आई बाई 8r, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आर्क की वजह से आ रही है, तो यही आपका आंसर है, कितनी,
3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, यही आपका आंसर हो गया। बट अब क्योंकि r और r दिया हुआ है तो जो है ऑब्वियस सी बात है आंसर निकालोगे। म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट 60 और r भी दिया हुआ है, r कितना है 0.02, तो यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻²। अब ये सॉल्व करके बता दो, वही आंसर है टेस्ला में। कितना आ रहा देखना जरा। 30 से गया ये गया 2 से, ये गया 15 से। मेरे ख्याल से आंसर है 45 पाई 10⁻⁻7 प्लस 2। ये आपका आंसर होगा। क्लियरिटी है क्या? यस सर। आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाई की वैल्यू डाल देना, तो पाई की वैल्यू डालोगे तो 3.14, तो आप निकाल लोगे। इतना भी आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंदर की तरफ जाइए। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। बेसिकली करना क्या है इसमें, करना ये है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बताइए। बताइए कितने पार्ट में तोड़ूंगा। 4। 4 वायर हैं यहाँ पे, 4 पार्ट हैं बेसिकली। किन वायर्स की वजह से डायरेक्टली आप बता सकते हो, किन पार्ट्स की वजह से डायरेक्टली बता सकते हो। दो स्ट्रेट वायर। बहुत बढ़िया, 2 स्ट्रेट वायर्स की वजह से जो है आप डायरेक्टली बता सकते हो। स्ट्रेट वायर्स कौन कौन से हैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, एक तो ये, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल इस वायर के आगे लाई कर रहा है। तो ये अगर मैं ए बी मान लूँ, ये वाला पॉइंट जो है ये इस वायर के बिल्कुल आगे है। तो ये वाला वायर, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई गई। फिर वैसे इसकी वजह से देखो, सी डी, सी डी वायर में करंट आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, ये वाला पॉइंट ओ बिल्कुल पीछे लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट पॉइंट ओ इज 0। अब बचे क्या, 2 आर्क बची। कौन सी आर्क है, ऊपर वाली एक आर्क जो है बड़ी, जिसका रेडियस है R1, और नीचे वाली आर्क जिसका रेडियस है R2। ठीक है, कौन मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा, पाए। यस सर। तो मुझे बताओ, ऊपर वाली आर्क की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मानू B1, तो मुझे बताएगा कोई B1 कितना आएगा। ऊपर वाली आर्क जिसका रेडियस है R1 कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1 इंटू अल्फा, दैट इज पाई। आया समझ में? यस सर। ये कौन सी आर्क है, कौन सी आर्क की वजह से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर आर्क। कौन डायरेक्शन बताएगा, आउटसाइड। हाँ देखो ऐसे जा रहा है ना करंट, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है। अब नीचे देखो, ये पॉइंट ना लाइट नीचे कर रहा है, इस आर्क के ऐसे नीचे लाइट कर रहा है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो करंट जा रहा है ऐसे, और ये जो उंगलियां हैं ये कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो आउटसाइड। ठीक है,
आउटसाइड, आउटसाइड है मतलब कि ऐसे दिखा देना है, ठीक है। अब दूसरी वाली आर्क की वजह से कितना आएगा, तो दूसरी वाली आर्क का ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल ये कितना है, ये भी कितना है, पाई रेडियन है। आ गया समझ में? यस सर। तो कितना आएगा बताओ इसकी वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2, रेडियस है R2 और ये एंगल है पाई, रेडियंस में डालना, कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। डायरेक्शन बताओ किस तरफ, ऐसे, ये ऊपर जा रहा है देखो, ऐसे ऐसे करंट ऐसे आ रहा है, ये उंगलियां देखो कैसे आ रही हैं, ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो आउटसाइड दी प्लेन, प्लेन के बाहर आ रही है, ठीक है ना, आउटसाइड दी प्लेन, यानी कि ये भी आउटसाइड। दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोअर आर्क। अब बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, दोनों को सिंपल क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आई, B1 प्लस B2, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, यही आपका आंसर है, बाहर की तरफ, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही होगी, दोनों ऐड होके जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी बाहर की तरफ ही आएगी, तो ये आपका आंसर। ठीक है, यही आंसर है देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 1/R1 प्लस 1/R2, बस इसमें डायरेक्शन नहीं दिया, मैंने डायरेक्शन दे दी। चलिए ये बताइए, ये आया हुआ है करंटली जो है मेरे ख्याल से 1 साल पहले जो है जेई मेंस में आया हुआ था, और इसका एक छोटा सा पार्ट बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये है क्या, समझ लो इस चीज को, ये वायर है एक्चुअल में, इसे तोड़ मरोड़ के बनाया गया, देखो ऐसे, ये है वायर, ये ऐसे, यहां तक आ रहा है ये वाला, और इसमें करंट आया समझ में कि नहीं? यस सर। कौन मुझे बताएगा, आप डायरेक्टली बताओ किन वायर्स की वजह से फील जीरो है? ABEF हाँ, CD और GO। बहुत बढ़िया, जी ओ नहीं, वो पॉइंट दिखाई नहीं है, ओ पे तो नहीं। बेसिकली आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो सिर्फ आर्क वाली वायर की वजह से निकालनी है, स्ट्रेट वाली वायर की वजह से तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ओ पॉइंट है वो स्ट्रेट वायर्स के, जो स्ट्रेट वायर्स हैं उनके बिल्कुल आगे लाई कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस आप मुझे इन चार की वजह से बता दो, देखो 1 2 3 और ये 4, बट ढंग से निकालना है, क्योंकि 4 आर्क की निकालना है, इन 4 आर्क की वजह से निकालना है, बाकी और किसी की वजह से निकालना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, रेडियंस में वो अगर दिया जाता, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेडियस चाहिए होगा,
ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा, उनसे जो है ना ये क्वेश्चन दिया नहीं है एक्चुअली में, बट ठीक है चलो। खुलना एक तो हम लाइन पुरानी विंडो डाली थी, उसको अपडेट करने में जान निकल गई। यहाँ पे ना 3 सेकंड, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो है नहीं, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया, ये पार्ट है नहीं। देखो इसमें दिया हुआ है कि 3 ही सेगमेंट्स हैं एक्चुअल में, एफ जी, तो एफ जी कौन सा है, ये वाला, ठीक है, फिर ई डी और बी सी, तो ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में 3 ही सेगमेंट है, तीनों का रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा है देखना जरा, ये रेडियस कितना है, आर, फिर दूसरे वाले का है 2r, तीसरे वाले का है 3r। आया समझ में यहाँ तक? Yes. अब मुझे बताओ तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, डायरेक्शन भी बतानी है आपको। इसमें जा रहा है इस तरफ, इसमें जा रहा है करंट इस तरफ, और इसमें जा रहा है इस तरफ। सबसे पहले बताओगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी, बताइए क्या होगा। Inside of वैल्यू बताओ ना, इनसाइड तो है, इनसाइड ही जा रहा है, ऑब्वियसली बात है। आप बस मुझे ये बताओ कि वैल्यू क्या होगी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, बताओ रेडियस कितना है, 3r इंटू थीटा, ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, और ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है इनसाइड। देखो ये पॉइंट ना इधर लाई कर रहा है, तो देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जो है ना घूम के ऐसे अंदर घुस जाएगी ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बीसी की वजह से आ रही है वो आ रही है इनसाइड। ईडी की वजह से बताओ। U naught I upon 4 pi 2r. 2r, रेडियस है उसका 2r, ठीक है ना, इनटू थीटा, ऑब्वियसली बात है। बताओ किस डायरेक्शन में, Outside. आउटसाइड, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ऐसे, ठीक है, आउटसाइड। और तीसरा एफ जी कितना आएगा, एफ जी की वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस कितना है आर इनटू थीटा, डायरेक्शन, तो ये बीसी की जैसा ही लग रहा है, ठीक है ना। बीसी की जो डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, दैट इज अंदर की तरफ जा रही है। आया समझ में? Yes sir. अच्छा, अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि बीसी और एफ जी कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है। बीसी की वजह से और एफ जी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो ये दोनों ऐड होंगी। बीसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और एफजी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर जा रही है, दोनों ऐसे अंदर जा रही है। मान लीजिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी। और ईडी का है बाहर की तरफ आ रही है। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों ऐड होंगी। ऐड होने के बाद कितना है, देखो ऐसे है, ध्यान देना। अगर ये प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी वो जा रही है अंदर की तरफ प्लेन के, और एफ जी भी अंदर की तरफ जा रही है प्लेन के। लेकिन ईडी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो मुझे बताओ दोनों कौन सी दोनों ऐड हो रही हैं? अरे कौन सी ऐड हो रही हैं, दोनों ऐड हो रही हैं कि नहीं? BC और FG. एफ जी, ये दोनों ऐड हो रही है। अब दोनों को ऐड करके बताओ कितनी आ रही है, दोनों को ऐड करके बताओ। देखो बीसी कितनी है,
म्यू नॉट आई अपॉन 12 पाई आर, ठीक है, और एफ जी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा, थीटा बाहर आ गया। एलसीएम जो है से, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 3, नीचे की ईडी है, इजी, ईडी की वजह से जो है वो है ऊपर की तरफ, ये है अपॉन 8 पाई आर थीटा। कौन बड़ा है बताओ जरा, ये दोनों क्या है, ये दोनों चली गई अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180। 180। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती वो कितनी आती, या तो दिस माइनस दिस, या दिस वाली में से नीचे वाली को माइनस करो, या ऊपर वाली को माइनस करो, बताओ कौन किस में से माइनस करूंगा, बताएगा कोई। नीचे वाले से ऊपर वाले। हाँ, नीचे वाली में से आप ऊपर वाली को माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाली ज्यादा है, ठीक है, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी, ठीक है, यस सर। 8 पाई है, तो दैट कम्स आउट टू बी 5 म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 25 पाई आर, ये है आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कि, समझ में आया क्या। यस सर। अगर आप इसमें म्यू नॉट आई आर थीटा डाल देते हो, तो आपको देखो आई दिया हुआ है 1.2, आर दिया हुआ है 1, तो आपको डायरेक्टली पूरा जो है आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट दैट इज 4 पाई 10 रेज़ टू पावर, करंट 1.2, ठीक है, पाई नीचे आ रहा है, और आर कितना है 1, थीटा जो है पता नहीं है, तो थीटा के फॉर्म में ही आएगा आंसर, ठीक है, तो ये गया पाई से पाई गया, ठीक है, ये कितने से गया, ये गया 6 से, 5/6, 10 रेज़ टू पावर -7, 1.2 का पॉइंट हटा दोगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये गया 2 से, ये गया 2 से, और 2 से 2 चले गया, तो सीधा आंसर आ गया कितना, 10 रेज़ टू पावर -7 अंदर, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -7 थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ट, मतलब अंदर की तरफ, जरा बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है, तो आई होप समझ में आए होंगे आपको किस तरीके से करना है। अगर स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर वायर है, तो फिर तो फॉर्मूले पता ही है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है, जो आपका जो वायर है वो कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट वायर है, फिर एक सर्कुलर वायर है, फिर स्ट्रेट वायर है, ठीक, तो फिर आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे वायर को, हर एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है वहां निकालोगे, ठीक है, अगर 2D प्लेन है तो 2D में तो बहुत इजी होता है, या तो अंदर जाएगी या बाहर आएगी, ठीक है, लेकिन 3D में आपको ध्यान देना है, ठीक है, सबकी वजह से निकालोगे और सबको वेक्टोरियली ऐड करो, अगर डाटा डाल लेना और नहीं दिया हुआ है तो उसी फॉर्म में आपको आंसर लिख देना। आई होप समझ में आया होगा। यस सर।
ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, मैं देखता हूँ आज कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, कुछ ही भेजूंगा क्योंकि आपको वो शीट निपटानी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप करो। ठीक है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जो जेई मेंस का होगा, डिस्कस कुछ क्वेश्चंस मैं इसके भी दे देता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आप सॉल्व करो। ओके, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी।